भाई मैं पता नहीं कहाँ पे। दो टॉपिक पढ़ेंगे आज, ठीक है। एंड इनका सर। कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। क्या कंसेप्ट है इनका। सबसे पहले है जी नो डिमांड बार। इसे डिस्कस करते हैं। सर जी कल आपने कहा था याद करवाना आपने कुछ कहा शायद माइनर या हिडन लेवल्स के बारे में। नहीं, मेरे ख्याल में यही वाला बोल रहा था टॉपिक। मतलब हिडन। यही याद है। जी ठीक। हाँ। ये क्वेश्चन कर लो। लास्ट पे करना, मैं भी शायद इसमें क्लियर हो जाए। अभी ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है। तो जी यहाँ पे पहले हमारे पास नो डिमांड बार। नो डिमांड बार क्या होती है? इफ वी फाइंड अ बुलिश कैंडल इन डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल मिल जाए, देन इट इज नाउन एज नो डिमांड बार। इसको नो डिमांड बार बोला जाता है। ट्रेड कैंडल कहाँ पे बनेगी, ठीक है। पहले तो इसका मतलब समझ लो कि मार्केट सेल साइड के लिए जा रही थी, फिर यहाँ से बायर्स ने कोशिश की एंड अगेन सेलर्स ने कंटिन्यू कर दिया। मतलब यहाँ पे बायर फेल हो गए। इस प्राइस पे प्राइस को ऊपर ले जाने में बायर्स जो है फेल हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स अगेन नीचे लाए। तो जब बायर्स अगेन ऊपर ले जाएंगे उसी प्राइस पे जहाँ पे वो फेल हुए थे एंड सेलर्स ने कंटिन्यू किया था, तो अगेन सेलर साइड के आने के ज्यादा चांसेस होंगे विद कंफर्मेशन, ठीक है। प्रेशर वगैरह वो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो इस चीज को नो डिमांड बार बोला जाता है। ये दो कैंडल्स भी बन जाती हैं कभी कभी, ठीक है। दो को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर तीन बिल्कुल माइनर माइनर से ठहरी हैं उनको भी कंसीडर कर लेंगे। लेट्स सपोज आपको कुछ इस टाइप से कैंडल्स मिल जाती हैं। मतलब बहुत छोटा एरिया, एक जोन, मतलब जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन ड्रा करते हैं उस टाइप से जोन बन जाता है।
जैसे अब ये वाला है तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तीन से ज्यादा ना जाना, वो फिर कंसोलिडेशन में ही आ जाएगा ना, वो कंसोलिडेशन में हमारा वो टॉपिक चला जाएगा। सर तो जी अब ये दो तीन कैंडल ये भी कंसोलिडेशन कंसिडर कर नहीं सकते हैं वैसे फिर। जी हाँ, वैसे तो ये भी कंसोलिडेशन है, यहाँ पे अब डोजी लेवल है तो थोड़ी अच्छी जी कंसोलिडेशन रहेगी। तो ट्रेड कैंडल ये वाली रहेगी, मतलब जैसे मार्केट ऑलमोस्ट कभी कभी बिल्कुल ही टच करने से ही रिवर्सल आ जाता है, कभी कभी 50% पे पहुंचने से तब रिवर्सल आता है। म्यूट कर लिया करें, शोर आता है पीछे से। उसके बाद, एक मिनट, नो सप्लाई बार है, इसमें भी सेम इसी तरह ही होगा। सर जी एक सिंगल छोटी डोजी भी बन सकती है, एक मतलब। नहीं, उस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक माइनर सा मूव होगा, उसे इग्नोर करेंगे। जी मतलब अगर डोजी भी हो तो दो तीन हो डोजी। हाँ, दो एक तो कम से कम फिर कंसीडर करेंगे। उसके बाद है जी नो सप्लाई बार। इफ वी फाइंड ए बेरिश कैंडल, कि अगर हमें एक बेरिश कैंडल मिल जाए जैसे ये है इन अप ट्रेंड में, देन इट इज नोन एज नो सप्लाई बार। मतलब प्राइस ऊपर जा रही थी, सेलर्स ने कोशिश की बट फेल हुए एंड बायर्स ने अगेन बाय साइड के लिए पुश कर दिया। तो जब अगेन प्राइस इस लेवल पे आई थी, यहाँ पे सेलर्स वीक हो गए थे एंड बायर्स ने कंटिन्यू किया था, तो यहाँ पे बाय साइड जाने के ज्यादा चांस रहेंगे। इस तरह यूज करना, ठीक है। एक तो इस तरह, मतलब इस तरह थोड़ी एक्यूरेसी कम है, ठीक है, इसकी बहुत एक्यूरेसी कम है। इस तरह अगर यूज करें, एक्यूरेसी कब ज्यादा होती है, अगर मतलब मार्केट यहाँ पे टच कर ले, फिर जब सेकंड पे आए ना, यहाँ पे ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह यूज करो, सिंगल इसकी बेस पे कभी नहीं जाना। लेट्स सपोज यहाँ प्रीवियस में ये नो सप्लाई बार खड़ी है, आगे आपका सपोर्ट एरिया बन जाता है, तब बाय साइड के लिए जाओ, सपोर्ट एरिया आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सिंगल इसकी बेस पे कतन नहीं जाना, ठीक है, कभी भी नहीं जाना। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी टाइप समझ लो या कुछ समझ और लो, अगर सर जी वहाँ कन्फर्मेशन मिल रही हो अच्छी खासी फिर यहाँ चले पे। जाओ। फिर चले जाओ, रिस्क डिपेंड करेगा। फिर चले जी जाओ, कंफर्मेशन बेसिकली फाइंड तो हमने कंफर्मेशन ही करनी है, जितनी ज्यादा कंफर्मेशन उतना ज्यादा अच्छा। हाँ, मोस्टली यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है सिंगल, क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे इतना कुछ नहीं कर सकती। जब एक टच हो जाएगा फिर मार्केट बाउंस बैक करेगी ना, ये एक रीटेस्ट का टाइप मतलब वो हो जाएगा, उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा कि यार वाकई में इस प्राइस में कोई ऐसी बात है जो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो तीसरे टच पे यहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। सिंगल अगर पहले पे ही जाओगे बहुत रिस्क होता है। 10 to 20% या 30% मैक्सिमम विनिंग रेशियो है, बहुत कम है। तो कोशिश करो अगले वाले पे, मतलब बाय साइड के लिए जाओ। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी समझ लो या कुछ समझ लो, मतलब एज ए कंफर्मेशन कभी कभी होता है, बंदे को कंफर्मेशन मिल रही होती है किसी साइड पे जाने के लिए। तो ये एक पैटर्न टाइप फॉलो होता है ओटीसी में। देखो ये प्रेफरेबल नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पसेज है, आपका रिस्क होगा, आप मतलब ट्रेड कर लेना। तीन कैंडल पीछे सेम कलर की हो, एक ऑपोजिट हो, एंड मतलब दो मतलब सेम कलर की अगर बन जाए, ये जैसे अब सेम कलर की बनी है, तो इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं हम। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पजेज ये पैटर्न है, ठीक है, मोस्टली फॉलो होता है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी बैक टेस्टिंग कर लेना। प्रेफरेबल कतन नहीं है, प्रेफरेबल कंफर्मेशन ही है आपको, ठीक है। अब इसमें कंफर्मेशन कैसे फाइंड आउट, मतलब ये वाला पैटर्न स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई हाई प्राइस मार्क ना हो इन कैंडल्स में, इस कैंडल में नीचे से कोई यहाँ पे प्रेशर ना आए, ठीक है, तब ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो पैटर्न पे भी, पैटर्न हो स्ट्रेटेजी हो कुछ भी हो, फॉलो उसने प्राइस को ही करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक हाई प्राइस लग गई इतनी, तो ये वीक हो जाएगी, नेक्स्ट टू कैंडल्स के चांसेस कम होंगे। अगर तो यहाँ पे सेम कलर की हैं, ओ सॉरी सेम हाई प्राइस लगी हुई है, मतलब कोई भी, हाँ हाई प्राइस और पीछे प्रीवियस वाली ब्रेक नहीं हुई एंड मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, मजीद कंफर्म हो जाएगा। देखो कंफर्मेशन वही है नॉलेज के, मतलब नॉलेज को थोड़ा बहुत माइनर सा अप डाउन करके कंफर्मेशन देख रहे हैं हम किस तरह से फाइंड आउट की जाएंगे। तो इस पे ये कुछ इस टाइप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि मतलब लो ब्रेक हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यार यहाँ पे सेलर ज्यादा पावर में है, ठीक है। तो इस तरह से यूज करो। और बाकी यहाँ पे प्रेशर वगैरह ना हो, अगर प्रेशर आए फिर बाई साइड जाने के चांसेस होंगे। अगर नीचे स्पोर्ट लेवल है, ठीक है, एक मिनट, लेट्स सपोज यहाँ पे स्पोर्ट लेवल आ गया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर, तो तुम मतलब सेल साइड के लिए क्यों जा रहे हो, फिर छोड़ दो ये पैटर्न, ये तो वैसे भी पैटर्न ही है ना। तो बाई साइड के लिए मतलब ज्यादा चांसेस रहेंगे तब।
तो इस तरह मतलब इसे यूज करना। बाकी मार्केट पे चलते हैं, मार्केट पे देखते हैं जो आज हमने पढ़ा। सर जी मार्केट खराब चल रही ना आज भी, अगर आपने देखी हो ट्रेंड वगैरह। आज सेकंड टाइम थोड़ा सही रही है। डे टाइम में तो खराब ही चलती रही है। सेकंड टाइम पे तो सही रही है आई अब थिंक। 12 बजे से पहले खराब थी। एक मिनट, डे टाइम में वाकई खराब रही है। हाँ 12 बजे भी बहुत मतलब लेट है, 3 बजे तक तो बहुत अजीब चलती रही है, अभी कुछ आके सही हुई है। ये जी। जैसे है अब हमारे पास, ये हमारी नो सप्लाई बार कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा मूव है बाय साइड के लिए, बिल्कुल है। यहाँ पे प्रेशर मिल रहा था ट्रेंड डाउनवर्ड के लिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस पॉइंट से हुआ। तो यहाँ पे एक हाई प्राइस लग चुकी है। मार्केट ये देखो तो थोड़ा सा मतलब ऊपर उठने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी आप ड्रा कर सकते हो। उसके बाद लास्ट, एक मिनट, यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिली, बिल्कुल मिली। यहाँ पे हाई प्राइस मार्क हुई हुई। नेक्स्ट पे समझ लो ये प्रेशर रिलीज हुआ है, नेक्स्ट पे 50% पे पहुंचा ये इस लेवल के। आप बाय साइड के लिए आंखें बंद करके ट्रेड प्लेस कर दो, क्योंकि अब यहाँ कंडीशन ऐसी बन चुकी है ना, ये 50% पे पहुंची है, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे प्रेशर वगैरह है। जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट भी वीक है हमारे पास। तो आप बाई साइड के लिए मतलब प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई प्रीवियस में ऐसा ना आ जाता है फिर वेल एंड गुड हो जाएगा। अभी जैसे ये है, यहाँ पे शायद आया हुआ है, ये माइनर से नीचे का लेवल खड़ा है। ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हम इसे ड्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सूटेबल रहेगा। अगर इस वीक तक ले जाएं बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। तो इस दैट्स वाई हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। मार्केट आई, मतलब यहाँ पे अब एक डोजी बनी है, आपको पता है यहाँ से ये वीक मतलब मूव जो चल रहा है ये वाला वीक मूव है, ठीक है। तो मार्केट ने एक इसे टच किया, उसके बाद आप यहाँ 50% पे इसके भी बाय साइड के लिए प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे भी प्लेस कर सकते थे। लॉस होता एमटीजी ओपन कर लेते क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन थी, ठीक है। तो इस हिसाब से चलो, मतलब चीजें वही हैं, थोड़ा यूटिलाइज करने का तरीका समझो कि मतलब यूज किस तरह किया जा रहा है चीजों को। अभी यहाँ पे देख लो सिंपल, तीन ऑलमोस्ट 3 एसएनआर करीब आ चुके हैं। ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? प्रीवियस में देखो डोजी बनी, बिल्कुल बनी, लास्ट कैंडल में हाई प्राइस लगी लगी। उसके बाद ये डोजी खड़ी है लगी है, मार्केट यहाँ से बाय साइड गई है, बिल्कुल गई है। तो आप यहाँ पे बाय साइड के लिए प्लेस कर दो, अगर लॉस होगी एमटीजी ओपन कर लेना ना। ये बाय साइड के लिए बंद तो गई है, सारी वही कंफर्मेशन है। अगर आप यहाँ से एंटर हुए थे मार्केट में, इस पॉइंट से अगर बैठे थे नोट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। ये जोन मैंने थोड़ा मतलब ज्यादा बड़ा ड्रा किया है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये डोजी सारी बनी हुई है ना, तो मार्केट दो ही तो यहाँ पे कैंडल्स बनी है, इससे रिवर्सल नहीं आया। लेट्स सपोज यहाँ पे बनता भी नहीं था ना, थोड़ा तो नीचे आने दो मार्केट को मतलब। तो जैसे ये लास्ट कैंडल बनी, यहाँ पे बाय साइड के लिए प्लेस कर दो। अब यहाँ से अग्रेसिवनेस थी बस, अब नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि आप दो ट्रेड्स ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो। दो को छोड़ो, एक ही फाइंड आउट करो स्टार्टिंग में। दो वाला मतलब कंसेप्ट बाद में आता है। तो मतलब अब यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन थी, ये लेवल खड़ा है, ये डोजी लेवल खड़े हैं, प्रीवियस में डोजीज वगैरह बनी है, आपको पता चल रहा है। बायर्स अगेन एंड अगेन यहाँ पे हाई प्राइस लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बाई साइड जाने के लिए। तो आप मतलब इस तरह से चलो ना। ये अब सारी वही कंफर्मेशन ठहरी है, और यहाँ पे नया कुछ भी यूज नहीं किया। यूएसटी एआरएस, अच्छा जी, सर यहाँ पे जी क्या ये चल रहा है? सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है? वो एक ही चीज रहती है, बस नाम डिफरेंट रखे हुए हैं। रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कुछ लोग, बाइनरी में सेम ही होता है, फॉरेक्स में थोड़ा चेंज होता है। क्या मतलब तो सप्लाई रेजिस्टेंस? हाँ, सप्लाई को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और डिमांड जो होती है उसको सपोर्ट भी बोलते हैं। डिमांड जहाँ से प्राइस बढ़ जाए वो सपोर्ट लेवल होता है, सप्लाई जहाँ से सप्लाई आ जाए मार्केट में एक चीज़ की एंड प्राइसेस डाउन हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं वो। अब देखो यहाँ पे था, यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफर्मेशन थी बाय साइड जाने के लिए, कंडीशन इस तरह की बनी, ठीक है। कंडीशन के मुताबिक चलो, जो मैंने बताया है उसे छोड़ दो, जैसी कंडीशन बन रही है उस तरह से नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको पता है प्रीवियस में एक लेवल था, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट बाय साइड गई। अब ये खड़ी है एक लॉन्ली कैंडल, जब मार्केट आई है यहाँ पे आपको पता है एक डोजी लास्ट पे बनी है यहाँ पे, मतलब बायर्स ने कोशिश की है बाय साइड लेके जाने के लिए। उसके बाद दो कैंडल सैरस बना चुके हैं, नीचे लेवल आ चुका है जिसका मार्केट रीटेस्ट करके बाय साइड गई थी, यहाँ पे प्रेशर में थे, आप बाय साइड के लिए यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से चलो, और दिखाते हैं आपको।
5 मिनट पे थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया करो, 5 मिनट पे क्या होगा। 5 मिनट पे जैसे ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन खड़ा है, यहाँ से एक कैंडल के में भी शायद चांसेस रहेंगे बाय साइड रिवर्सल जाने के लिए। ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट 50% पे आ चुकी है, तो यहाँ से चांसेस रहेंगे एक कैंडल बाय साइड बनने के लिए। बाकी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, हमारे पास कंफर्मेशन तो काफी है, क्योंकि यहाँ पे एक नो सप्लाई बार टाइप भी खड़ी है, उसके बाद प्रीवियस कैंडल में भी बायर्स का प्रेशर है। 5 मिनट की एक कैंडल हो तो 1 मिनट की 5 होती हैं, तो यहाँ पे देखो सेलिंग काफी आ चुकी है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डोजी के लेवल है, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हम एमटीजी भी ले सकते हैं, उसकी रीजन कंफर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीवियस में डोजी बने, यहाँ पे डोजी बने, तो एमटीजी भी हम यहाँ पे लेंगे। बाकी प्रॉफिट हो या लॉस तो मैटर नहीं करता, मोस्टली टाइम अगर विनिंग दे रही है तो एक आध दफा लॉस भी होगा, हर टाइम प्रॉफिटेबल नहीं मतलब बंदा बन सकता। अब यहाँ पे काफी 4-5 कंफर्मेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे क्या करती है। 5 मिनट पे भी कंफर्मेशन है एंड 1 मिनट पे भी, और यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई कंफर्मेशन है। और आई थिंक यहाँ पे भी नहीं है, हाँ नहीं है अभी। ट्रेंड लाइन वगैरह भी अगर ड्रा की जाए तो वो, बल्कि नहीं, ट्रेंड लाइन यहाँ पे नहीं बनेगी, वो थोड़ी अजीब कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे कुछ इस टाइप से। एंड ऊपर बनती है ट्रेंड लाइन काफी। तो यहाँ पे यही कंफर्मेशन है जो अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, नेक्स्ट पे अभी हमारा एमटीजी चल रहा है, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। क्योंकि प्रीवियस में दो दो डोजी बन चुके हैं, मतलब कंसोलिडेशन अच्छी वाली है, 50% पे ऑलमोस्ट, यही 50% बनेगा आइडिया पे एक मतलब लगाया है बंदे को, आइडिया तो इतना हो ही जाता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे बाय साइड के लिए सोच रहे थे, एंड अभी तक हमारा एमटीजी आईटीएम चल रहा है। वही कंफर्मेशन है और कुछ भी नहीं है, और ये कंफर्मेशन गुजर चुकी है, आगे कुछ है भी नहीं इतना खास। आगे जस्ट साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्लास है, मेन क्लासेस तो आप गुजार चुके हैं, मेन कंफर्मेशन तो मेरी यही है जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, आपको आइडिया दे दिया गया। तो यहाँ पे अब देख लो एमटीजी आईटीएम गया, ये कंडीशन थी जहाँ पे एमटीजी लिया जाता है, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्रीवियस में डोजी वगैरह बने हुए हैं, 5 मिनट पे कंफर्मेशन है, 1 मिनट पे कंफर्मेशन है, मिडल पे आ चुकी है, तो हम प्लेस करेंगे बाय साइड के लिए। सर जी, अगर हम रोजाना का अच्छा टाइम दें तो कितना टाइम लग जाएगा हमें सही होने में? मेन टाइम की बात नहीं होती, मेन बात होती है आप गेन कर पा रहे हो, कुछ कुछ होंगे मतलब 1 घंटे में उस दिन से, कुछ लोग होते हैं मतलब साथ साथ टिकटॉक चलाई, सोशल मीडिया यूज किया, इस टाइप से फुल फोकस इधर होना चाहिए, जो बस पढ़ा है ना, लिमिटेड नॉलेज लो, जैसे अब यहाँ पे अब लिमिटेड चीजें ही बताई हैं मैंने, 6 से 7 कंफर्मेशन मैक्सिमम होंगी, मुझे पता नहीं है कितनी बनती है, जितनी भी हैं, तो आप बस यही गेन करो एंड मार्केट में कूद पड़ो, बस देखो वो कहाँ पे फाइंड हो रही है, क्या बन रहा है उन पे, ठीक है, बस उसी पे प्रैक्टिस करो। हजारों तरीके होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं, ये अब किस लिए दिए गए हैं, इनसे भी तो प्रॉफिट बनता है, बट हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस ज्यादा अच्छा यहाँ पे हमें रिजल्ट देती है, तो दैट्स वाई मतलब इन चीजों को फॉलो करो एंड कूद पड़ो मार्केट में, बाकी मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो मैटर नहीं करता। और प्रॉफिट हो लॉस हो, अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आपने काफी मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर ली होगी, टाइम दे लिया होगा मार्केट को, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यार वाकई में मतलब कंफर्मेशन ये वाली जो है वर्क करती हैं। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे अभी भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि 5 मिनट पे देखो ना काफी अच्छे मतलब यहाँ पे मूव है, 1 मिनट पे भी लास्ट कैंडल में हाई प्राइस मार्क हुई है, तो यहाँ पे एक मजीद ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस रहेंगे। ये 50% खड़ा है, इसमें हाई प्राइस मार्क हुई, यहाँ से मतलब एक बेस मजबूत बनी है। यहीं पे ट्रेड बनती थी, ट्रेड बनती थी इस कैंडल पे, अगर लॉस होती एमटीजी ओपन करते, अब यहीं पे ही क्यों बनती थी, उस बात पे आते हैं। हमने आई थिंक बेस वाला टॉपिक पढ़ा था, तो यहाँ पे देखा जाए तो बेस बहुत मजबूत है, ये जस्ट एक अंदर एरर था, ठीक है। तो आप अगर इस कैंडल पे आप ट्रेड लेते, आपकी क्लियर कट आईटीएम जाती, प्रीवियस से आपको पता चल रहा है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे सेकंड कैंडल पे भी एमटीजी ले सकते थे, ठीक है, आपकी आईटीएम जाती। अब नेक्स्ट पता क्या करे मार्केट, अब कंफर्मेशन मतलब जितना वेट किया उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड बिल्कुल सही थी आपकी। सर जी, यहाँ डोजी बनाई है।
तो फिर कहाँ ये पे? बड़ी कैंडल आ गई, मतलब ये जो बेचारा बेस यहाँ बनाई पे है अगर इससे। आपकी मतलब बाय साइड के लिए होती, क्लियर कट आईटीएम जाती। अब सेल फिर साइड के लिए यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, ज्यादा चांसेस बाय साइड के लिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस मजबूत बनाई, ठीक है, ये यहाँ तक मार्केट पहुंचने के लिए ट्राई करेगी। बाकी ये मार्केट अजीब भी चल रही है, ये गैप वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आया है। ये सर जी रिवर्सल, मतलब ये रेड कैंडल है जहां से बेस बनाई है, पीछे तो डोजी थी, फिर ये बड़ी रेड कैंडल किस तरह आ गई है? बाय सेलर्स तो वीक थी ना, या मे ये भी यहाँ एरर पे कैंडल है? एग्जॉस्ट हो रहे हो, मे भी यहाँ पे मार्केट 50% तक आने के लिए ट्राई कर रही हो। अभी यहाँ पे सेल साइड के लिए ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सेलर्स इस पॉइंट से वीक हो गए हैं। ये रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, बाकी ट्रेड कैंडल नहीं है अभी। ट्रेड कैंडल एक ये वाली थी, एक ये वाली यहाँ पे ले लेते हैं आप। यहाँ पे लॉस हुई थी, एमटीजी ओपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो ना वीक हो रही है ये बाय, मतलब जो सेलर्स थे ऑलरेडी राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट की लो प्राइस कहाँ पे लगी हुई है? एक मिनट। लास्ट की लो प्राइस ये लगी हुई है, उसके बाद मार्केट लो प्राइस लगाने में फेल हो रही है। यहाँ पे देखो हायर हाई शिफ्ट होती जा रही है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब सेल साइड आने की ज्यादा मतलब कंफर्मेशन नहीं है, बाय साइड के लिए ज्यादा कंफर्मेशन है। अब यहाँ तक मैंने बोला था कि रीच करेगी, ठीक है, एंड कर चुकी है। अब मुझे नहीं पता आगे किस, अभी भी ज्यादा चांसेस इस कैंडल के भी बाय साइड रहेंगे, बट यहाँ पे भी एक रिवर्सल भी आना चाहिए। उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी रीजन ये, अब कंसोलिडेशन बन चुकी है ना, ये हमारी खड़ी है नो डिमांड बार, तो यहाँ पे अब एक रिवर्सल आने के भी चांसेस रहेंगे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब अगर लॉस भी हो जाए, फिर आप कहो कि लॉस क्यों हो गई है, यार इतनी प्रीवियस में विन की बैठे हो, तो अब एक आधी लॉस तो होनी ही होनी है ना। वैसे अब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब एक रिवर्सल आने के चांसेस होंगे, या नेक्स्ट कैंडल पे या उससे नेक्स्ट कैंडल पे। अगर ये रिवर्स हो जाती है, फिर एनालिसिस छोड़ दो। सर जी कैंडल का 50% पे आना जरूरी है, या वो ऊपर चली जाए, मतलब अगर वो फुल कभी मतलब? कभी 50% से हो जाती है। अब जैसे ये है यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन थोड़ी टाइट हुई हुई है, तो आप जी इसी कैंडल पे ही प्लेस कर दो सेल साइड के लिए। बाकी अगर लॉस होगी तो इसके 50% तक ही पहुंचेगी ना, तो आपका फिर भी हाँ एमटीजी जी। बनेगा यहाँ पे। जी लेट्स सही। सी यहाँ पे क्या होता है। ऑलमोस्ट 25 सेकेंड में नहीं है अभी। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी हमारी आईटीएम ही रही है। मतलब अब इतने छोटे मूव पे एनालिसिस करके बता दिया, आइडिया हो गया होगा आपको। 3 4 कैंडल की प्रिडिक्शन तो बिल्कुल सही गई है। यहाँ पे शायद एक मतलब एमटीजी पे लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, बाइनरी में कंपलसरी है, और खास तौर पे जब ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो। तो एमटीजी ऐसे ही समझो आप 100%, मतलब आपका नॉलेज सही है बिल्कुल, अगर एमटीजी पे विनिंग हो रही है तो। एमटीजी पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कि डायरेक्ट विन जाए, ये पॉसिबल नहीं है बाइनरी में, और खास तौर पे ओटीसी मार्केट में। तो यहाँ पे मतलब अब थी कंफर्मेशन, कंसोलिडेशन टाइट थी, थोड़ी लो प्राइसेस भी लग रही थी, नो डिमांड बार आई, हमने प्लेस कर दी। अगर लॉस होती एमटीजी ओपन करते यहाँ पे। सर जी ये रिव्यू छोड़ के आ गए, तो मतलब इसको कंसीडर कर सकते हो, मतलब टच तो किया क्या हुआ? मार्केट ने वहाँ, ये ग्रीन कैंडल, तो ये मतलब मतलब ये यही तो बोला ना कि मतलब इस पे मतलब ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर लॉस होगी फिर कहाँ पे पहुंचेगी, ऑलमोस्ट 50% पे ही पहुंचेगी ना, तो एमटीजी ओपन करेंगे। अब हमें नहीं पता कि मतलब यहाँ पे एरर आएगा नहीं आएगा, हम इसी कैंडल पे ट्रेड लेंगे। बस हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं यहाँ पे। हमने इसी पे प्लेस की, $1 की थी, अगर लॉस होती $2 की, यहाँ पे 50% तक ही जाना था हमारा, फिर भी रूल सेटिस्फाई होता था, हम फिर सेल साइड के लिए प्लेस करते। ठीक है। तो अब जहाँ मार्केट जाए हमारा काम नहीं है। अब ये एनालिसिस प्रीवियस वाला सारा फेल हो चुका है, क्योंकि एक एक दफा आप मतलब प्राइस वहां तक पहुंची है, आपने एंट्री फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, तो बस छोटा एनालिसिस पे छोटी ट्रेड ही होनी चाहिए। उसके बाद प्रीवियस थोड़े चार्ट का आइडिया दे दें एंड क्लोज करते हैं।
ये अब अजीब मार्केट चल रही है यहाँ पे, देखो लेवल वगैरह कुछ रिस्पेक्ट नहीं हो रहा। देखो लिमिटेड सीजन पकड़ो, लिमिटेड सीजन पकड़ो, उसी पे ही ग्रिप बनाओ। ये फजूल मतलब कभी पैटर्न ये वो, मतलब कुछ भी गेन नहीं होगा आपको। अब जैसे ये है यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। 5 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे कहाँ पे लेवल बन रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल खड़ा है, ठीक है। यहाँ से चांसेस रहेंगे मे भी एक रिवर्सल आ जाए। ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है इस पॉइंट पे, जस्ट लेवल की बेस पे लेवल काफी अच्छा मेरा है यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो बायर्स काफी साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अब 2 कैंडल्स रह रही हैं, 3 कैंडल बायर बना चुके हैं, ऊपर लेवल आ चुका है। तो सेलर्स कहाँ गए, ये जो 3 कैंडल सेलर्स ने बनाई थी, तो यहाँ पे सेल साइड आने के चांसेस रहेंगे। इसी कैंडल पे ट्रेड होगी, लॉस होगी तो एमटीजी ओपन करेंगे ऊपर। नो डिमांड बार भी आ चुकी है, प्रीवियस में कंसोलिडेशन भी हो चुकी है, लास्ट पे डोजी भी बन चुकी है। 1 मिनट पे तो अभी हम अब देख रहे हैं ना कंफर्मेशन। 5 मिनट पे थोड़ा हमने पहले देख ली थी, 1 मिनट पे तो अभी अब ये कंफर्मेशन आ रही है। फिर भी आईटीएम जाती, रेड कैंडल भी बनी है, फिर डाउन गैप भी आया, गैप डाउन भी आया है, फिर भी आईटीएम जाती। तो अब मतलब यहाँ पे अगर लॉस होती फिर एमटीजी ओपन करते। अगर आप कहो कि यहाँ पे एरर कैसे आ गया, उसका कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है एरर का, हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अब ये तो बिल्कुल सिंपल एनालिसिस। अब अगर आप कहो कि यार मैं इस कैंडल पे भी ट्रेड लूं, अब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन बचेगी? नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये एनालिसिस किया था, मार्केट जैसे पहुंची आपने मतलब प्लेस कर दी, या मतलब पहले ही प्लेस कर दी, इस कैंडल पे आपकी मतलब ट्रेड बनती थी, लॉस होती, एमटीजी ओपन करते हैं हम। तो बस अब इस पे अब कंफर्मेशन ही नहीं बची, कोई कोई भी कंफर्मेशन नहीं बची, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जस्ट ये, अब यही वाली कंफर्मेशन होती हैं मेरे साथ, कभी कभी इस तरह होता है, 5 5 6 6 कंफर्मेशन हो रही होती हैं, विद एमटीजी लॉस हो रहा होता है। आप अब आपने देखा होगा कि यार सर ने तो बहुत बताया है, सारी प्रॉफिटेबल गई है, मतलब एक शायद लॉस में गई है ये दो। एमटीजी वाली विनिंग होती है, एमटीजी वाली ये आजकल मैंने बोला बाइनरी में एरर मस्त है, आएगा उस वो आप विन समझो। अब आप लोग समझ रहे हो कि यार ये सारी विन जाती हैं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। कभी कभी 5 5 6 6 कंफर्मेशन होती है मेरे पास खुद, एंड लॉस हो जाता है, बट वही कंफर्मेशन नेक्स्ट दिन यूज करते हैं, फिर प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अब ये कंसीडर नहीं कर सकते कि यार जो कंफर्मेशन है वो फजूल है, नॉलेज फजूल है हमारे पास। मतलब पेशेंस लेवल होना चाहिए। एक दिन कभी कभी होता है नहीं वर्क करता, सैटरडे संडे को खसूसन ओटीसी मार्केट होता है, ट्रैप बनते हैं, नहीं वर्क हो रहा होता नॉलेज, तो उस पर कुछ नहीं कर सकते हम। प्रॉफिट हो रहा है तो सर जी मतलब लॉस हम भी अब एक होगा। जी जी। एनालाइज करके आ रहे थे, हमारे एक रिवर्सल की ट्रेड बनती थी, फॉर एग्जांपल थर्ड टच पे है, वो उसने वहां डोजी बना दिया, हमारा लॉस हो गया। मतलब रेड डोजी बनी, हमने रिवर्सल की ट्रेड लेनी थी रेड की, मतलब सेल की, वो हमारी एंट्री नीचे थी सेल साइड पे, वो लॉस हो गया। तो हम नेक्स्ट पे नहीं ना लेंगे ट्रेड, मतलब उसी पे रिवर्सल बनती थी जहाँ डोजी बन गई है। लेट्स सपोज आपने प्रिडिक्शन की एक मतलब ट्रेड की, वहां पे बनी आपके फेवर में, बट क्या हुआ, वहां पे आपकी एंट्री गलत थी। एमटीजी नहीं बनेगा क्योंकि आपका जो एनालिसिस था वो सही था, आपने एंट्री लेट ली उस पे, मतलब ये नहीं उस पे एमटीजी ओपन नहीं किया जाएगा। आपका एनालिसिस सही था, कैंडल आपके फेवर में भी गई, एंट्री पे लॉस हुआ, तो एंट्री आप मतलब परफेक्ट लेनी चाहिए थी, उस पे एमटीजी ओपन नहीं होगा। एमटीजी तब ओपन होता है जब कैंडल ने आपकी प्रिडिक्शन की है उसके बिल्कुल ऑपोजिट बनी है, तब एमटीजी ओपन होता है, ठीक है। तो तब एमटी मतलब वो नहीं होगा। यूएसटी पीकेआर, यूएसटी ईजीपी। अब ये देखो मार्केट खराब चल रही है, पता चल रहा है, इग्नोर करो यहाँ पे। यूरो यूएसटी, यूएसटी बीआरएल। अच्छा जी, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है? 1 मिनट पे नजर नहीं आ रहा लेवल, 5 मिनट पे देख लो। रिवर्सल के चांसेस रहेंगे, या तो रनिंग कैंडल रिवर्स होगी या इससे नेक्स्ट वाली। उसकी रीजन लेवल नीचे नहीं है, मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। कंफर्मेशन वही वाली है जो आपको भी पता है, मुझे भी। यहाँ पे डोजी बनी, बिल्कुल बनी, उसके बाद यहाँ पे वीकनेस आई, बिल्कुल आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल्स, 2 कैंडल सॉरी, ऑलरेडी सेलर्स बना चुके हैं यहाँ पे। ये जैसे ही 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई, सेलर्स अपना राउंड कंप्लीट कर चुके हैं।
तो कम से कम एक रिवर्सल आना चाहिए। प्रीवियस से हमने देखा डोजी वगैरह एंड इन चीजों से, एंड आई थिंक रनिंग कैंडल ही देखो जा रही है बाय साइड। पहले सेल साइड में ही थी जब हमने आई थिंक ओपन किया था, अब बाय साइड में जा रही है। अगर और ये वाली सर, मतलब लॉस करवाती, रेड बनाती, फिर भी हम एमटीजी यहाँ पे ओपन करते, चाहे लेवल नहीं था, बट हमने मतलब कंफर्मेशन फाइंड आउट की। 5 मिनट पे हमारे पास थी अच्छी कंफर्मेशन, प्रीवियस पे डोजी है, यहाँ से डोजी है, तो मतलब एक आना चाहिए पुल बैक यहाँ से रिवर्सल। लेवल हमारे पास खैर नहीं था, कोई बात, लेवल चलो यहाँ से इसे भी कंसीडर कर लो कि यहाँ से ब्रेक किया एंड मार्केट जा रही है, तो मतलब एक रिवर्सल आना चाहिए। इसे छोड़ भी दो, मतलब जस्ट 5 मिनट पे कंसीडर कर लो, तो उसके हिसाब से भी देखा जा सकता है। अब एक एंट्री फाइंड आउट कर लिया, अगर आप नेक्स्ट पे भी फाइंड आउट करने जा रहे हो, फिर बेवकूफ़ी वाली बात रहेगी। अब यहाँ पे ट्रैप बनना स्टार्ट होगा, कुछ समझ रहे हो, बट यहाँ से आई थिंक मार्केट चेंज होने जा रही है, मार्केट इस लेवल तक पहुंचने के लिए जा रही है शायद मे भी। क्योंकि अगर सेल साइड में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो मतलब बाय साइड में पुश लेगी थोड़ा बहुत। एंड 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट पे क्या चल रहा है। हाँ, नेक्स्ट कैंडल के भी बाय साइड चांसेस रहेंगे। साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, रफ एस्टिमेट। क्योंकि देखो, सब काफी देर से सेल साइड आई जा रही है मार्केट, अब जिन्होंने 5 मिनट पे ट्रेड ली होगी उनकी एंट्रीज ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे होंगी। तो मार्केट अभी देखो 1 मिनट लास्ट कैंडल रह रही है, तो मार्केट शायद बाय साइड में जाके क्लोजिंग दे दे, देखो बिल्कुल उसी तरह ही अभी करने जा रही है। पहले कंप्लीट सेल साइड आई, एंट्रीज वगैरह कलेक्ट की, वो जैसे 30 सेकंड वाला रूल बताया था, ये वाला टारगेट बोला था, यहाँ तक पहुंचने के लिए ट्राई करेगी मार्केट। एंड अब मे भी मतलब ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तभी तो ये वाला लॉस होगा इन सब का, 5 मिनट वालों का। अभी देखो रिवर्स, पहले सेल साइड थी सर एक टोटल। बार ये फिर रिपीट करना। मैंने कहा देखो, मतलब जैसे वो 30 सेकंड वाला रूल था, अब ये 5 मिनट पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। 5 मिनट पे लास्ट कैंडल बन रही है, पहले ये टोटल सेल साइड के लिए थी। अब ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी या एक माइनर डोजी में, तो मस्त क्लोज देना चाहिए, 1 मिनट पे कलर ग्रीन ही रहेगा। क्योंकि देखो ना, जैसे हमने 30 सेकंड वाला वो रूल पढ़ा था रेजिस्टेंस पे, तो इंट्रीज जो होंगी वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे होंगी। एक कहाँ गया ये, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ, एंट्रीज ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे होंगी 5 मिनट वालों की सेल साइड के लिए, तो मार्केट अभी ऊपर जाके क्लोज देगी। एंड यहाँ पे देखो ये वाली भी ग्रीन बनी, अब नेक्स्ट पे कहीं पे भी चांसेस नहीं है, क्योंकि 5 मिनट पे देखो, तो 5 मिनट पे भी नेक्स्ट कैंडल अब स्टार्ट हुई है, और सर तो कैंडल आप गैप ट्रेड डाउन नहीं भी ले ओपन सकते। हुई है ना? हाँ, 1 मिनट पे गैप, नहीं इतना बड़ा गैप नहीं है, नहीं है गैप यहाँ पे, सेम है बिल्कुल, ओपनिंग एंड नेक्स्ट मतलब प्रीवियस की क्लोजिंग एंड नेक्स्ट की ओपनिंग बिल्कुल सेम है। अच्छा। बस अब मतलब अब देखो, 3 बैक टू बैक ट्रेड मिल गई है यहाँ पे, तो मतलब छोड़ दो, इग्नोर करो। 3 नहीं मिली थी, 2 तो मिल चुकी हैं, ये वाली एंड ये वाली। तो ये साइकोलॉजी की बेस पे बताई थी ये वाली लास्ट कैंडल के 5 मिनट वालों का लॉस करवाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट पे मतलब 5 मिनट पे वहां पे लास्ट कैंडल ये वाली चल रही थी। दैट्स वाई अब ये 5 मिनट पे पहली कैंडल चल रही है, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाए, बस ये वाला टारगेट मतलब। अब नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल कौन सा था, यही वाला, क्यों, ये लास्ट का सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने टच कर लिया। अब मार्केट में भी यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे, या पता क्या करे, कोई आइडिया नहीं है। देखो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, अब इसे इग्नोर कर दो। नेक्स्ट मतलब एनालिसिस करो, नेक्स्ट पे एनालिसिस पे चले जाओ। वही सारी चीजें हैं, कुछ भी मतलब मैंने ये नहीं कहा कि पीपीआर है हमारा, एलपीडब्ल्यू, पता नहीं क्या क्या अजीब कंसेप्ट आए हुए हैं। जस्ट थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को यूज कर, ये मैं नहीं कह रहा कि 100% ये विनिंग मतलब रेशो देंगी, मैंने बोला कभी कभी मुझे लॉस देखने के लिए मिलता है, 5 5 6 6 कन्फर्मेशन होती है एमटीजी पे, 2 2 स्टेप एमटीजी पे भी लॉस होता है कभी कभी। बट इसका मतलब ये नहीं, बट वो क्या है, रेयर केसेस में हो रहा है, 10 में से 1 दफा हो जाएगा, एक 10 10 दिन मतलब 9 दिन विनिंग की है, तो एक दिन लॉस हो गए तो क्या उसका मतलब है। अगर आपको लग रहा है बार बार लॉस हो रहा है, छोड़ दो उस दिन, मतलब कोई मजबूरी तो नहीं है ना हमें कि हम उसी दिन ट्रेड करें। ये मे भी यहाँ पे एक फेक मूव हो, आई थिंक यहाँ पे ज्यादा कंफर्म नहीं है, जस्ट एक मतलब फेक मूव है शायद ये वाला, ये जो सेल साइड के लिए आ रही है। क्योंकि आई थिंक यहाँ से मतलब यहाँ से देखो सेलर्स वीक थे, यहाँ पे मजीद वीक हुए, तो मे भी ये एक फेक कैंडल बनाई जा रही है जस्ट इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, बाकी मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाए। जस्ट मतलब एक आइडिया बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, बट वैसे एक आइडिया होता है ना, वो बता रहा हूँ कि ये जस्ट एक फेक कैंडल थी, या ये वाली नेक्स्ट वाली शायद यही वाली रिवर्स हो जाए, अगर ये भी सेल साइड के लिए बने तो नेक्स्ट वाली मतलब यहाँ से मतलब बाय साइड जाना चाहिए। सर अभी हमने वो देखा चार्ट पे कि प्रीवियस में हमें देखने के लिए मिला सेलर्स वीक हो चुके हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बाय साइड के लिए अब ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये जस्ट एक मे भी शायद जा रहा रो, या इस टाइप से कुछ।
सर जी वो 5 मिनट पे जो डोजेस बनी है उसको कंसोलिडेशन कंसिडर करेंगे ना 5 मिनट पे। हाँ आप देखो ना, नीचे से वीक ज्यादा है, ये प्रेशर काउंट किया जाएगा। यहाँ से वीकनेस थी, अब सेलर जो है ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ से मे भी मार्केट बाय साइड जाए, क्योंकि मार्केट लो प्राइस लगाने में एंड उसमें बार बार फेल हो रही है, तो ज्यादा चांसेस बाय साइड के लिए रहेंगे। अभी यहाँ पे मतलब आपके फेवर में गई, परफेक्ट एंट्री होती विन होता, बट यहाँ पे अभी देखो गैप आ गया। यहाँ पे अब छोड़ दो मार्केट को, बहुत है, इनफ है आपके लिए। तो इस तरह से एनालिसिस करो, लाइव एनालिसिस भी बता दिया, आई थिंक वही सारी चीजें हैं, उन्हीं पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर अब आप अब भी बोलो कि हमारी आईटीएम नहीं होती, लाइव प्रिडिक्शन मैं नहीं करता, ठीक है। एक थोड़ी बहुत प्रीवियस वाले बैच में की थी एंड ये अब वाले में बैच में की है, क्योंकि वो लोग लाइव ट्रेड लेने लग जाते हैं, इस टाइप का सीन होता है। बाकी आपको पता चल गया होगा जो अभी तक बता दिए हैं। आज मैंने क्यों किया, क्योंकि यू बंदे कम थे, थोड़े बंदे थे, जी। इसलिए इसलिए मैंने बताया। वैसे मैं लाइव नहीं बताता। और आपने अगर देख लिया कि वही सारी चीजें एंड वही रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब जी यहाँ पे सर। कोई पता नहीं है मार्केट कहाँ पे चली जाए, क्योंकि कंफर्मेशन भी इतनी खास नहीं है। ज्यादा चांसेस वैसे बाय साइड के लिए 5 मिनट पे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस है, और मे बी नेक्स्ट वाली कैंडल भी हाँ ग्रीन ही शायद बन जाए, एक ये वाली ग्रीन 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। लेट्स सी, ये मतलब रनिंग कैंडल भी शायद ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, चांसेस यही रहेंगे। इस पे मार्जिन पे एंट्री ले लो तो बेस्ट रहेगा। मार्जिन अगर यहाँ पे मिल जाए ना इस लेवल पे, तो ये ज्यादा सूट करेगा मार्जिन। अ- उसकी रीजन क्या रहेगी, उसकी रीजन यहाँ पे देखो, एक लेवल मतलब प्रीवियस में यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ हुआ था, तो यहाँ पे अगर मार्जिन पे मिले तब प्लेस करो, वरना प्लेस ना करो, ठीक है। एमटीजी इसके बाद नहीं बनेगा, इसके बाद एमटीजी नहीं होगा। अगर ये लॉस होगी तो लॉस होगी, इसे आप कंसीडर करो कि मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि 5 मिनट पे लास्ट कैंडल है एंड ओ सॉरी हाँ 5 मिनट पे नेक्स्ट वाली न्यू कैंडल स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मतलब लॉस एक्सेप्ट करो, लॉस अगर हो रहा है तो होने दो इसे, लॉस भी अच्छा होता है, ठीक है। एक वो आपका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल, उसको तोड़ देता है, क्योंकि कभी कभी बंदा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार बैक टू बैक विनिंग में जा रही है, तो इस टाइप हो जाएगा। इसके बाद एमटीजी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना कोई कंफर्मेशन है ना कुछ है। कंफर्मेशन होती हम प्लेस करते। बाकी अब आपको पता चल गया होगा कि मतलब कितनी कंफर्मेशन पे किस तरह हमें रिजल्ट मिला, एंड अब जैसे यहाँ पे इतनी कंफर्मेशन नहीं थी, यहाँ पे किस तरह रिजल्ट मिला, ठीक है। आज के लिए इनफ है। सर जी जी जी। वो अक्सर ऐसा होता है कि हम अभी एसएनआर लेवल पे थर्ड टच पे हमारे पास कंफर्मेशन हैं। वो रिवर्सल मतलब आना होता है, लेकिन वो जो रिवर्सल पहले जो कैंडल आती है जो जोन में क्लोज होनी होती है वो जोन में आती है, वो वीक छोड़ के वो रिवर्स ले जाती नहीं है पूरी। अगर तो हाँ ये गैप वाली कंसीडर, ये गैप वाली कंडीशन है, ये कल पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे, परसों नहीं सॉरी, गैप कल तो नहीं। छुट्टी हो गई। हाँ 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 गैप अप गैप नहीं, कंसिडर गैप होगा। डाउन नहीं, अगर वो वीक आ जाए, वो वीक अच्छा फीलिंग वो। वाला कंसेप्ट हो रहा है, हाँ वो बाद हाँ में पढ़ेंगे हम। एंड सर जी वो होता है वो कंसल्टेशन के बाद ना वो मेजर लेवल पहुंचने से पहले पहले मतलब 2-3 माइनर लेवल होते हैं मेजर लेवल तक पहुंचने के लिए। वो एक से पहले नहीं देते रिवर्सल, सेकंड वो फिर मेजर तक वेट करते हैं, तो वो दूसरे तीसरी माइनर लेवल से वो रिवर्स ले जाती है। तो फिर हम मेजर तक दोबारा उस पे हम कुछ अगर नहीं आए किया तो जा सकता बाकी। अगर वो मेजर पे आए तो नहीं हम दोबारा बाकी हाँ रिवर्सल ले लें। मेजर पे रखा है, फिर भी फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी कंडीशन मैटर करेगी, प्राइस किस तरह मूव कर रही है, डोजी बना के मूव कर रही है, वीकनेस, वही सारी चीजें रहेंगी, उसके हिसाब जी। से चलेंगे। क्योंकि अगर मैं इस तरह बोल दूं कि वहां से फिर आपने वो कंडीशन छोड़ देनी है जो कंडीशन बनेगी, तो वो जैसे ही आज मतलब मैंने बोला कि जैसे मतलब वो बन रही है सिचुएशन, उसके हिसाब से नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो आज काफी बार ठीक हुआ है, है। वो कंसोलिडेशन के बाद लेवल पे आती है डोजीज बनाती है, वो मतलब रेड डोजी बनी हो ना रिवर्सल, लेकिन वो ग्रीन डोजी बनाएगा और वही ट्रेंड शुरू कर देगा ग्रीन का। आज हो रहा था ये सुबह। मैं भी शायद एरर वगैरह चलता रहा, अगर मल्टीपल टाइम हो रहा है फिर समझ जाओ मार्केट खराब है, अगर एक आधी दफा हुआ है फिर इग्नोर कर दो।